आज चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों? आज तो बड़ा सही दिन था, मेरे को नहीं आना था, मैं आ गया। घर वाले बड़ी चाल साजी करते मेरे साथ, मेरे को बता ही नहीं क्या करना है, कितने बजे निकलना है। सुबह कॉल करके अभी निकलना है, अरे फिर कल भी करना है, अबे पहले से डिसाइडेड, टाइम नहीं बताया मेरे को। एंड मोमेंट में बताओगे थोड़ी बताया यार, मेरे को पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा था, इसलिए मैं गया नहीं। कल तो जाना ही, आज मैं कंफर्म कर लूंगा। हाँ बट क्या हो रहा है देश भर में भाई साहब, मानोगे नहीं। कल मैं रात में जब यहाँ से गया ना, तो मैंने खबर पढ़ी कि ममता बनर्जी लिख रही है ईसीआई को कि भैया देखो तुम जो एसआईआर कर रहे हो ना, वो धांधलेबाजी हो रही है, बहुत सारे काबिल वोटर डिलीट हो रहे हैं, अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं कहा वाह ममता जी, ओ दीदी दीदी ओ दीदी। फिर आज मेरे को खबर आई कि दीदी का इतना प्रकोप था, ज्ञानेश जी हवन करने लग गए बहू बेटी के साथ, मेरे अंदर से आया। सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बट मैं इतना चिंतित नहीं हुआ, मैं टेंशन में नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम है ये जितने भी है और जितने भी मेरे को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं ये बात, कि मैं ये बात जानता हूँ ये डरपोक है, इनसे सवाल मत करो, इनकी हवा खराब हो जाती है, ये गुस्सा खा जाते फिर झुंड बना के आ जाते हैं। अच्छा देख लो ना, अभी जब बंगाल में थे मोटा भाई ने खुद अडवाणी जी को साइड करने के लिए नया रूल बनाया था 75 साल का, बट जब उनसे पूछ लिया 75 साल में क्यों नहीं भगाया नॉन बायोलॉजिकल महामानव को, चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा, तो बोलते अकेले में बताऊंगा। अबे मिताली ठाकुर के साथ बैठते क्या तू? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। या अपना ये मध्य प्रदेश का देखो, जो कैलाश विजयवर्गीय है, उससे जब पूछा कि भैया ये मध्य प्रदेश में 5 साल से आपको पता था कि ये सीन है या प्रॉब्लम है, अभी 16-17 लोग डिलीट हो गए, तो क्या कहना है इस पे? तो उसने क्या बोला था, क्या घंटा हो गया है तुम? अरे मंत्री जी रेबड़ी वेबड़ी मंगाना है या अभी भी फोकट का ही लग रहा है सवाल ये? खाचरोद की रेवड़ी का मजा आ जा रहा है डॉक्टर साहब। अरे इनके सारे नेता ऐसे ही है। अभी देखो छत्तीसगढ़ में 30,000 क्विंटल चावल खराब हो गए, 30,000 क्विंटल, ऑलमोस्ट 20 करोड़ का नुकसान। ये सवाल नेताजी से पूछ लिया। सर 30,000 कुंटल सर चावल यहाँ पर खराब हुआ है सर 30,000 कुंटल सर चावल यहाँ पर खराब हुआ है। या तो घंटा पे आते हैं या फिर चलिए पे जाते हैं। अबे सरकार से चलिए आप। अबे कोई दूसरी नेता थी मध्य प्रदेश की, उसने पूछ लिया पानी के बारे में, वो भाग गई माइक छोड़ के। अबे कुछ बोलना होता है। मैडम क्यों आप बच रही, कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में मैं मजाक नहीं कर रहा, गोदी मीडिया ने अगर गोदी मीडिया ना बन के अपना काम समझ के काम किया होता ना, ये सरकार 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती। 5 साल भी बड़ी मुश्किल से, इतिहास है। सही बात है। अगेन यार गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है ना, ये साले ये ठग बन गए हैं, पता नहीं क्या ये हिंदू राष्ट्र मांगते हैं। कल मैंने मेंबर्स में भी बोला कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है क्या, मतलब क्या चीज है वो बताओ ना मुझे, कि क्या होगा उससे। तुम बोलते हो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो गलत थे, सेकुलरिज्म पकड़ के, और अगर हम उनके रास्ते पर चलते तो इस्लाम अब तक तो नहीं हुआ। और 11-12 साल में आई थिंक तुमने हिंदू राष्ट्र तो बना ही दिया है टेक्निकली देखे तो। देखो ना, क्रिमिनल है बाहर निकलेगा, तोड़फोड़ करके गया है जेल में तो नहीं रहेगा, बाहर निकलेगा। फूल हार से दुष्कर्म करके अंदर गया है, कन्विक्टेड है, बाहर निकलेगा फूल हार से। क्रिसमस पे क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, उन पे अटैक करेगा, 10 दिन बाद बेल मिलेगी फूल हार से। और जितने भी लिबरल जो काम की बात करते हैं, मतलब फालतू की बात, हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट, जैसे कि एयर पोल्यूशन। ये आदमी साइंटिस्ट है, देश का भला कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये बच्चे सरकारी एग्जाम में चीटिंग होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये पत्रकार सत्ता से सवाल कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये औरतें के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लोग एकदम खतरनाक AQI के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ऐसे केसेस में जहां पे भी होता है प्रोटेस्ट, ये उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जो भी सवाल करता है वो जेल में। तो इससे ज्यादा हिंदू राष्ट्र क्या चाहिए तुम्हें? क्या ये हो रहा है देश में? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब एक दीपू चंद्रा हुआ, उसमें मोदी जी ने भी कुछ कहा नहीं। मैं 3 वीडियो में बैक टू बैक बोल गया, मुझे अभी तक एक बंदा नहीं दिखा हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाला, जो मोदी जी की गाड़ी का वेट कर रहा हो चप्पल उठा के, या मोटा भाई की चप्पल का लेकर वेट कर रहा होगा। मोटा भाई जूता मारेंगे सीधा। बात तो सही है। मैं ये सब सोच ही रहा था मैं। इतने में हमारे आगे चचा, डोनाल्ड चचा। अबे डोनाल्ड डक बोलूंगा तो मैं, चुप पकौड़े। कल तक बोल रहा था कि मोदी मेरा दोस्त, मैं कहा बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अमेरिका दोस्ती मगा मेगा कर रहे थे ये लोग, मीगा साले चुप। तो जब वो कह रहा था दोस्त है, अच्छा आदमी है, मेरा मित्र है, अब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे थे,
तब तक ये अंधभक्त आईटी सेल बड़ा खुश थे कि अरे डोनाल्ड चाचा मंदिर बनाओ, पूजा पाठ करो, जिताओ हमारे फेवर में। ये गोदी मीडिया कितना खुश थी। उसने अक्टूबर में कहा था कि भैया मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद उसने 50% टैरिफ भी लगा दिया। मोदी जी ने पेट्रोल भी कम कर दिया इंपोर्ट करना। इसके बाद इतना फेवर किया मोदी जी ने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को। उसके बाद पकौड़े ने क्या बोला है? He's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. मुझे वो मीम याद आया है जो सत्या भाई चलाते अपनी वीडियो में। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मतलब समझ रहे हो, इस बंदे को, हमारे नॉन बायोलॉजिकल को, देश में गोदी मीडिया हो या इनके अंधभक्त या फिर ये जो एंटी मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने बोला विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर। वेस्ट में जो कुछ भी होता है वो मोदी जी की बिना परमिशन के नहीं होता। फिर आई ट्रंप चाचा। ट्रंप कह के पिछले कई महीने से हमारी लिए जा रहा है, और ये इनका डिफेंस सिर्फ इतना ही है। अरे झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने बोला ऑपरेशन सिंदूर उसने सीज फायर करवाया। अरे झूठ बोल रहा है। मोदी जी खुद बुलवाए, खुद नहीं बोले, बुलवाए कि भैया देखो ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट, कुछ नहीं किया। वहां पे उन्होंने अवार्ड दे दिया एक बंदे को सीज फायर के लिए। ये कहते हमने नहीं कराया, चाइना कूद गया, हमने कराया सीज फायर। अभी ये बोल दिया उसने कि मेरे को खुश करना चाह रहा था। मेरे अंदर तो आया पंकज त्रिपाठी, अंधभक्त आके फिर बोलने लगे झूठ बोल रहा है। मैं कहा एक बात बताओ, उसने इतने क्लेम करे, अगर तुम मुझे 4 गाली दोगे 7 दिन लगातार, 8वें दिन में मैं पलट के गाली दे दूंगा तुम्हें। वो इतने महीने से दे रहा है। ऐसा कौन सा ब्याज वाला पैसा लेके बैठे हैं, या अपनी लुगाई उसके पास किराए पे दे रखी है, या मेरी एमएमएस है उसके पास, जो वो कहे जा रहा है हम सुने जा रहे हैं। साले तुम्हें नेहरू से कंपैरिजन करनी है, तुम्हें नेहरू के काबिल बनना है और एक बयान नहीं कर सकते। वेनेजुएला जो कहा उसमें तुम यूएस का नाम नहीं ले पाए। तुम्हें फिक्र है बट निंदा नहीं कर सकते। अरे कांग्रेस वाले निंदा तो करते थे कम से कम, तुम वो तो करो। 56 इंच क्या फुस्सी। Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. और अंधभक्त चिल्ला रहे, वो झूठ बोल रहा है। अरे यही बात मोदी जी को बोलने के लिए बोल दो ना। ललित मोदी को बोलो, नीरव मोदी को बोलो, किसी मोदी को बोलो, बट बोलने के लिए उसके मुंह से बोलो ना। मन की बात हर संडे पकाता है मेरे को 2-2.5 घंटे का, और टैक्स पेयर के पैसे पे अय्याशी कर रखा है। पूरे हर शहर में, हर देश में घूम के मेडल जमा किए 56 इंच ने। निंदा ही कर दे, यही बोल दे कि झूठ बोल रहा है, मुंह से बोल दे अपने। दुनिया भर का ज्ञान है, एक बात को ये नहीं कह सकता कि झूठ बोल रहा है। ऐसा कौन सा विश्व गुरु है भाई? कौन बताएगा मुझे? चित्रा बताएगी, या अंजना मोदी, या वो जो दत्ती की सीमाएं क्रॉस कर चुकी है क्योंकि उसको घर की ईएमआई भरनी है। रूबिका, सॉरी रूबिका। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूं। बट अगेन ट्रंप ने ये बोल दिया तो कांग्रेस वाले थे वो इस बात पे खुश हो गए थे। वो हमारे राहुल गांधी, जिसको तुम पप्पू कहते हो, उसने तो बोला ही था। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम दो, अदानी, सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। भले ही मैंने गाना बनाया हो, जो तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। मुझे आपसे भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज इसके अलावा दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है, उमर खालिद को बेल डिनाई कर दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑन व्हाट बेसिस? गॉड नोस, आई डोंट नो। क्या लॉजिक है, क्या जुमला है, क्या गोलीबाजी है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि इतना तो मैं क्लियर हूं, इस देश में ऐसे कानून हैं जहां पे ये सरकार जाएगी नहीं, इनका नंबर आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो ये कुछ करने वाले नहीं। तुम और मैं कुत्ते की जिंदगी जीने वाले, कॉकरोच तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, हम कुत्ते भी नहीं रहेंगे गली के, क्योंकि कुत्ते के पीछे भी पड़े हुए ये लोग। उमर खालिद को बेल इसलिए मना कर दिया गया है क्योंकि वो प्राइम फेसिया है, मतलब हरारकी। टीएमसी का नेता पेट्रियार्की पे कमेंट मार के चला गया, इलेक्शन कमीशन का हेड जाके हवन करा रहा है। तुम इसी पे फंसते रहो। उमर खालिद के साथ 5 लोगों को बेल दे दी गई है कि उनका पार्टिसिपेशन इतना नहीं था। इससे पहले 2-3 लोगों को बेल दी गई थी कि वो सिर्फ अपना प्रोटेस्ट का हक जाहिर कर रहे थे। मैं कहा 1 मिनट, ये अजम्पशन कैसे कर रहे हो कि ये दोनों मेन है क्योंकि इन्होंने भाषण दे दिया? ऐसी अगर मेन अजम्पशन पे ही चलना है, क्योंकि ट्रायल तो शुरू हुए नहीं, तो कपिल मिश्रा ने तो खुलेआम टीवी पे बोला था हमारे सामने, उसका नाम क्यों नहीं है? और ये बेशरम इतना कपिल मिश्रा ये आके बोल रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट अन्य न्याय की बात कर रहा है। आप मुझे कह रहे हो कि आपने 5 साल पुराने केस में अब तक एग्जामिन तक नहीं किया विटनेसेस को, 5 साल में, और ये प्री ट्रायल है, ये पनिशमेंट नहीं है अपेरेंटली। मतलब क्या पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 क्या है फिर? मजाक कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम जब चाहे जिस पर चाहे तब लगाएंगे और जिसको एग्जाम्पल बनाना उसको जेल में रखेंगे। अगर आपने सब लोगों पे सेम चार्जशीट लगाए थे तो अब हायरार्की कहां से आ गई? माफिया मुंडी चल रहा है यहाँ पे है। मैं बात चाहूंगा अभय नहीं सिंह को कंट्रोल उदय। मैं चलो मान लिया आपने 5 लोगों को बेल दिया, ठीक है, मैं उसके सपोर्ट में हूं। 5 लोगों पे 12 बेल कंडीशन क्यों डाली आपने? अगर ये दोनों मेन कल्प्रिट हैं तो 5 तो इतने साल से स्ट्रगल करते, वो हेम्पर नहीं कर सकते थे। अगर 5 लोग 5 साल तक इनके साथ सेम चार्जेस पे अंदर ही थे और ये कम प्रोफाइलिंग थे तो इनको पहले बेल क्यों नहीं दी तुमने? क्या रीजन है उसका? एग्जामिन तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ था। क्या आप गारंटी ले रहे हो 1 साल में ये लोग कर देंगे जो 5 साल में काम नहीं कर पाए? वो 12 कंडीशन हाउस अरेस्ट करने के लिए बोल देते ना डायरेक्ट। 12 भी क्या कह रहे हो? हाउस अरेस्ट, कहीं नहीं जाओगे तुम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सब बंद कर दो। सिंपल बोलना था ना फिर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी मेरे उस पे घोड़े पे। कितने प्रोटेक्टेड विटनेस है, कितने नंबर हैं, कितनों को एग्जामिन किया, कितने बाकी हैं, कुछ नहीं पता मेरे को। कहां है? इस तरह से आपने टाइम टू टाइम 2 साल 3 साल 4 साल में कितने लोगों को धीरे धीरे करके छोड़ा है। और ऐसी कौन सी वीडियो क्लिप है, ऐसे कौन सा एविडेंस है जिसने उमर खालिद को या शर्जील इमाम को हाथ में हथियार लेके गुजरात 2002 करते हुए देखा दिल्ली में 2020 में? क्योंकि अपेरेंटली कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल विटनेस है एक केस में, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ था। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ 2 बंदों पे क्यों अप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। तो आपको भी वो करना है जो पूरे देश में दीपू चंद्रा के नाम पे हो रहा है, बस लीगल वे से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और प्राइम फेशिया क्या होता है? ट्रायल शुरू नहीं हुआ, विटनेस एग्जामिन नहीं हुए, तो हम अजम्पशन में जी रहे हैं। अगर आपने दोनों पक्ष को बिना ही चीजें शुरू किए अज्यूम कर लिया तो ये कहां से फेयर ट्रायल हो रही है या जजमेंट हो रही है? और अगर कोई भी सोच रहा है ना यहाँ पे मैं उमर खालिद के फेवर में हूं, नहीं नहीं नहीं, नेशन फर्स्ट, आई ऑलवेज प्रेफर दैट। बट मैं ये बात नहीं मानता कि उमर खालिद देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वाला खतरा है। ये मीडिया का नैरेटिव था, हम मीडिया के नैरेटिव पे उसे प्राइम फेशिया बना रहे हैं। हमने फेयर ट्रायल सोचे बिना उसको प्राइम फेशिया बना दिया है। मैं कह रहा हूं आप उसे 50 साल रख लो जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर वो है ऐसा और साबित हो जाता है तो आप सही था, मैं गलत था, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। बट 50 साल बाद अगर वो इनोसेंट निकलता है तो उसके जो बीते हुए साल है जो आपने एग्जाम्पल बनाने के लिए किए हुए, जितने जज और जितने पुलिस और जितने नेता इस केस में इन्वॉल्व हुए, क्या वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपने खानदान की पूरी प्रॉपर्टी देंगे इसके नाम पे? कर देंगे। मिलेगा कंपनसेशन इसको? जो इसके गोल्डन ईयर्स है लाइफ के, वो तुम जेल में सड़ा के मार रहे हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर पाओ, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रूफ के। सिर्फ बहानेबाजी है, गोलीबाजी है। 1 साल में ये चीज नहीं होगी विटनेस एग्जामिनेशन में, अभी लिख के दे रहा हूं, तुम कट कर लेना इस क्लिप को। 1 साल बाद वापस किसी कोर्ट के जज के पास हुआ ये नंबर, वापस कोई अलंदर जुमला होगा और वापस 1 साल 2 साल का कंडीशन डाल देंगे, उसके बाद ट्राई करना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, इसलिए मैं ड्रेसअप नहीं किया क्योंकि मैं बाबा बनने के रास्ते पे जा रहा हूँ। नौकरी करते थे जी। वहाँ कितना पैसा कमाते थे? 15,000 15,000 जी। आज यहाँ कितना कमा रहे हैं? आज यहाँ 2,000 का काम हो रहा है एक दिन में? जी। एक दिन में? जी। मैं करी नहीं, मैं बस ये सर पे मैंने वो क्या कहते हैं ठंड वाली टोपी लगाई थी, हटा दी और गंजा में हुई गया हूँ। बस तिलक लगाना और जनेऊ पहनना बाकी है, फिर मैं भी चिल्लाऊंगा भाग तो देश के गद्दारों को। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना करूं क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, देन सपोर्ट दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ये रहा QR कोड, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon एंड जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। भड़क जाता हूं मैं। लक्ष्मी नगर वाला जो केस है, इतना बकवास केस है जो मेरा सवाल उठाता है क्वेश्चन करने पे सिस्टम से। कल जो दलित वाला उत्तर प्रदेश का ही शायद केस था जहां पे नाखून फिर उमर खालिद के साथ ये हो रहा है, जबकि हमारे आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। तुम myneeta.com पे जाओ, अपने लोकल MLA पे सर्च करना उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। जिस बंदे को गरीबी नहीं पता, जिस बंदे को मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स नहीं पता, तुम्हें लगता है उसे फर्क पड़ता है। वो खुलेआम मिला पड़ा है करप्ट से, करप्शन बढ़ा रहा है लीगलाइज वे से, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम बस एक नफरत में तरफ पागल है कि उसको ही जिताए जा रहे हैं अपना नुकसान झेलते हुए। सोचो जरा इस बारे में। बाकी ये रहा QR कोड, मैं मिलता हूं कल, पीस आउट। तू मेरी सजा का भी एक वजह दे मुझको, सबूत दे मुझको, बस इतना बता